हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 1,0,0, बी 0,b,0, सी 0,0, और ओ 0,0,0 से समान दूरी पर है। मुख्य अवधारणा। तो हमारे प्रश्न के अंदर दूरी के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले देखो हम दूरी का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि ये ट्यूशन है, प्रश्न है वो हमारा त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है। तो दूरी बराबर है वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2 प्लस z2 माइनस z1 की घात 2। तो अब देखो हमें प्रश्न में एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम उस बिंदु को मान लेते हैं। माना P बिंदु है वो हमारा x y z है। तो वो हमारे जो चार बिंदु हैं इनसे समान दूरी पे है। तो चार बिंदु हमारे पास हैं a,0,0 और b हमारे पास है 0,b,0, और सी बिंदु है वो हमारे पास है 0,0, व ओ बिंदु है वो हमारे पास है 0,0,0। तो इन सभी से ये समान दूरी पे है, अर्थात हम कह सकते हैं पी ए बराबर है हमारा पी बी बराबर है हमारा पी सी बराबर है हमारा पी ओ। अब हम लिखेंगे वर्ग करने पर। देखो भाई, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो यहाँ से देखो p1 की घात 2 बराबर आ जाएगा p2 की घात 2 बराबर आ जाएगा p2 की घात 2 बराबर आ जाएगा p2 की घात 2। तो अब देखो हम इन दूरियों को निकालते हैं। तो पहले पी ए निकालेंगे। तो यहाँ से देखो भाई p बिंदु को लेंगे, हमारे पास है x, y, z, व ए हमारे पास है a,0,0। तो देखो हम दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ से। तो पी ए बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस x की घात 2 प्लस हमारा होता है y2 माइनस y1 की घात 2। तो 0 माइनस y की घात 2 प्लस z2 माइनस z1 की घात 2 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस z की घात 2। तो पी ए बराबर हमें प्राप्त होगा यहाँ से वर्गमूल a माइनस x की घात 2 प्लस माइनस y की घात 2 प्लस माइनस z की घात 2। तो यहाँ से जो पी ए का मान है वो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल a माइनस x की घात 2 प्लस माइनस y की घात 2 है वो y की घात 2 होता है, प्लस माइनस z की घात 2 है वो हमारा z की घात 2 होता है। अब हम बात करेंगे पी बी के लिए। तो पी बिंदु है हमारे पास x, y, z, व बी बिंदु है हमारे पास है 0,b,0। तो यहाँ से देखो भाई पी बी निकालेंगे तो हमारे पास है पी बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2 होता है। तो x2 का मान 0 है, माइनस x1 का मान x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। तो y2 का मान है b माइनस y1 का मान है वो है y की घात 2 प्लस z2 माइनस z1 की घात 2। तो यहाँ से z2 का मान है वो 0 है, माइनस z1 का मान है वो z1 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास पी बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 0 माइनस एक्स। तो माइनस x की घात 2 है वो हमारी x की घात 2 होता है, प्लस बी माइनस y की घात 2 प्लस 0 माइनस जेड की घात 2 है वो हमारी z की घात 2 होती है। तो ये हमारी पीबी हो गया। अब हम बात करेंगे पीसी के लिए। तो देखो हमारे पास जो पी के निर्देशांक है वो लिख लेते हैं। पी के निर्देशांक है हमारे पास x, y, z, व सी के निर्देशांक है हमारे पास 0,0, तो यहाँ से हम पी सी निकालेंगे तो हमारे पास बराबर में आ जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2 होता है। तो x2 का मान 0 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2 होता है। तो y2 का मान 0 है, माइनस y1 का मान y है तो की घात 2 प्लस z2 माइनस z1 की घात 2 होता है। तो z2 का मान c है, माइनस z1 का मान हमारे पास z1 की घात 2। यहाँ से देखो भाई हमारा जो पी सी है बराबर आ जाएगा वर्गमूल, यहाँ है 0 माइनस एक्स। तो 0 माइनस एक्स होता है हमारा माइनस एक्स की घात 2 है वो x की घात 2 का, प्लस हमारे पास है 0 माइनस वाई। 0 माइनस वाई माइनस वाई होता है तो माइनस y की घात 2 है वो y की घात 2 हो जाएगा, प्लस हमारे पास है c माइनस z की घात 2। अब हम निकालेंगे पी ओ। तो पी के निर्देशांक है x, y, z, व ओ के निर्देशांक है हमारे पास 0,0,0। तो यहाँ से हम पी ओ निकालेंगे तो देखो भाई पी ओ आ जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2। तो 0 माइनस x की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। तो 0 माइनस y की घात 2 प्लस z2 माइनस z1
की घात दो तो शून्य माइनस जेड की घात दो। तो यहाँ से पी ओ बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल शून्य माइनस होता है माइनस एक्स की घात दो है वो एक्स की घात दो होगा प्लस शून्य माइनस वाई तो माइनस वाई होता है माइनस वाई की घात दो है तो वाई की घात दो प्लस शून्य माइनस जेड तो माइनस जेड होता है माइनस जेड की घात दो है तो वो हमारा जेड की घात दो होगा। तो अब हमारे हमने पीछे लिख चुके हैं क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया था कि ये समान दूरी पे है चारों बिंदुएं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी बराबर पी ओ तो वर्ग किया था तो हमारे पास आया था पी ए की घात दो। तो यहाँ से हम लिखेंगे पी ए की घात दो बराबर पी बी की घात दो बराबर पी सी की घात दो बराबर पी ओ की घात दो। तो सभी बराबर है तो हम पहले पहले और चौथे को बराबर लेते हैं तो यहाँ से आ गया पी ए की घात दो बराबर पी ओ की घात दो। तो देखो भाई यहाँ से जो हमारा पी ए का मान है वो रखेंगे तो वो है हमारे पास वर्गमूल ए माइनस एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस जेड की घात दो बराबर है हमारे पास जो पी ओ का मान है वो है वर्गमूल एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस जेड की घात दो का घात दो। तो यहाँ से देखो वर्गमूल की वर्ग करेंगे तो हमारा वर्गमूल का निशान है वो हट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास सारा ए माइनस एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस जेड की घात दो बराबर एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस जेड की घात दो। तो यहाँ हमारा एक सूत्र प्रयोग में आएगा वो ये है कि a माइनस बी की घात दो बराबर होता है a की घात दो प्लस बी की घात दो माइनस दो ए बी। तो a की जगह तो a ही रहेगा b की जगह हमारा x प्रयोग में आएगा। और यहाँ से हम देखते हैं तो y की घात दो से y की घात दो कट गया और z की घात दो से z की घात दो कट गया। तो यहाँ सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा a की घात दो प्लस x की घात दो माइनस दो ए एक्स बराबर हमारा आ गया x की घात दो। तो यहाँ x की घात दो से x की घात दो कट गया तो a की घात दो माइनस दो ए एक्स है वो बराबर में आएगा तो हमारा हो जाएगा दो ए एक्स प्लस का। तो यहाँ से देखो हमें x का मान निकालना है तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा a की घात दो बटा में दो ए। तो x बराबर आ गया हमारे पास है a बटा दो। अब इसी तरह हमारे पास है प्रश्न में था पी बी की घात दो बराबर हम रख लेते हैं पी ओ की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई पी बी की घात दो बराबर आ जाएगा हमारा पी ओ की घात दो। तो देखो हम यहाँ पी बी का मान रखेंगे तो हमारे पास पी बी का मान है वो है एक्स की घात दो प्लस ए बी माइनस वाई की घात दो प्लस जेड की घात दो की घात दो बराबर है वर्गमूल में एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस जेड की घात दो पूरे की घात है दो। तो यहाँ से देखो भाई वर्ग करेंगे वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का निशान हट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की घात दो प्लस बी माइनस वाई की घात दो प्लस जेड की घात दो बराबर है एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस जेड की घात दो। तो यहाँ से एक्स की घात दो से एक्स की घात दो कट गया जेड की घात दो से जेड की घात दो कट गया। यहाँ हमारे सूत्र का प्रयोग होगा जो हम पीछे लिखे हैं ए माइनस बी की घात दो का। तो यहाँ से ए की जगह तो हमारा बी आएगा बी की जगह वाई आएगा तो यहाँ से हमारा बन जाएगा बी की घात दो प्लस वाई की घात दो माइनस दो बी वाई बराबर वाई की घात दो। तो वाई की घात दो से वाई की घात दो कट गया तो हमारे पास आ गया बी की घात दो माइनस दो बी वाई बराबर है शून्य। तो यहाँ से बी की घात दो माइनस का दो बी वाई है बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा तो दो बी वाई। तो यहाँ से वाई का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी की घात दो क्योंकि दो बी गुणा में था बराबर से दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा तो यहाँ से वाई बराबर आ जाएगा हमारा बी बटे। तो अब हम तीसरी स्थिति के लिए बात करते हैं तो देखो भाई यहाँ हमारे पास है पी सी की घात दो बराबर पी ओ की घात है दो है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पी सी की घात दो बराबर पी ओ की घात दो। तो देखो तो यहाँ से देखो भाई हमारा जो पी सी का मान है वो है एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस सी माइनस जेड की घात दो पूरे की घात हमारी दो होगी बराबर है पी ओ का मान है वर्गमूल एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस जेड की घात दो पूरे की घात है दो। तो यहाँ से देखो वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो हमारा वर्गमूल का साइन हट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस सी माइनस जेड की घात दो बराबर एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो प्लस जेड की घात दो। तो यहाँ से एक्स की घात दो से एक्स की घात दो कट गया वाई की घात दो से वाई की घात दो कट गया। तो यहाँ ए माइनस बी की घात दो के सूत्र का प्रयोग होगा तो ए की जगह सी होगा और बी की जगह जेड होगा। सूत्र हमने पीछे लिख लिया है तो यहाँ से आ जाएगा सी की घात दो प्लस जेड की घात दो माइनस दो सी जेड बराबर जेड की घात दो। तो यहाँ हमारा जेड की घात दो से जेड की घात दो कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सी की घात दो माइनस दो सी जेड बराबर शून्य माइनस का दो सी जेड बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा तो सी की घात दो बराबर आ जाएगा दो सी जेड।
तो यहाँ से हम जेड का मान निकालेंगे तो 2c गुणा में तो बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा, तो c की घात 2 बटा में 2c, तो यहाँ से जेड बराबर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक सी से एक सी कट जाएगा तो c बटे 2। तो देखो जो हमारा बिंदु P था जिसको हमने x y जेड माना था, तो x का मान आया हमारे पास a बटे 2, y का मान आया b बटे 2 और z का मान आया हमारा c बटे 2। तो ये बिंदु होगा हमारा P। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।